नमस्कार। आज बात करते हैं। देखिए, हम जो इंडिया में रहते हैं, जो भारतवर्ष है, इसकी जो मतलब जो सिविलाइजेशन है या ये कितना पुराना जो इतिहास है इंडिया का, या जिसको भारत हम कहते थे पहले, तो इसका इतिहास इतना पुराना होते हुए भी जो लगभग 5,000 से 8,000 साल पहले जाता है, उस देश में आज क्या हाल हो रहा है कि भाई इतनी मार काट, इतना बुरा मतलब बद से बदतर हाल, लोग एक दूसरे को काट पीट रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, और यहाँ की भाषा का स्तर बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। और हर मतलब उसमें हम देख रहे हैं कि ना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उन्नति रुक गई है, या हो भी रही है तो बहुत धीमे हो रही है, और हमारा जो रहन सहन, जो बोल चाल का स्तर है, बिल्कुल मतलब निचले स्तर पे पहुंचता जा रहा है। लेकिन मैं आपको आज के हालात पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको पुराने इतिहास में ले चलता हूँ, जो हमारे भारत का इतिहास था। देखिए, हमारा जो इतिहास है वो 5,000 से 8,000 साल पुराना है, और जैसे ग्रीस और ये इजिप्ट था ना, इन कंट्रीज़ से हमारा जो है मुकाबला था। और ये इससे पता चलता है, देखिए, क्योंकि इतिहास में जो रिकॉर्डेड है, जैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसमें खुदाई में जो अब हमें मिला वो हड़प्पा मिला। और जो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखिए, जो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो आजकल सिर्फ ये सरकार का पिछलग्गू बना हुआ है, जो दुनिया भर के मतलब मस्जिद में क्या मिल रहा है उसको कैसे हम वो करें, उसमें निकालें क्या, उसमें क्या मतलब था, उसमें खैर वो तो खैर पॉलिटिकल एक उसका टोन हुआ है। बट जो पुराना जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ओरिजिनली था, ये इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, 1814 में जो जन्मे थे। और इन्होंने, देखिए, पहला मतलब इन्होंने खोजबीन चालू करी थी, और इन्होंने जो रावी रिवर है पंजाब में, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक पूरी सिटी की डिस्कवरी करी, एक पूरा शहर इन्होंने खोज निकाला, अब जिसको वो हड़प्पा और इसके नाम से जानते हैं। वहाँ पे उन्होंने सील्स जो खुदाई में निकाले, जिसमें जो है वो एक बुल था और 6 लेटर लिखे हुए थे। और ये 1853 में 1853 में ये इन्होंने खोज निकाला अलेक्जेंडर कनिंघम से। उसके बाद जो है हमें हड़प्पा के बारे में पता चलता है, जो कि ब्रॉन्ज़ एज थी, जिसमें हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। और फिर ऐसे बहुत से मतलब लोग हैं जिन्होंने और खुदाई करी, जैसे दया साहनी हैं जिन्होंने हड़प्पा के बारे में खोज निकाला, R.D. बैनर्जी हैं जिन्होंने मोहनजोदारो के बारे में निकाला सिंध में 1921 में, और मार्शल हैं 1931 में, मैके हैं 1938, वत्स हैं 1940, व्हीलर हैं 1946। तो ऐसी बहुत सी खुदाई अभी भी चल रही हैं, लगभग 2800 ऐसी साइट्स हैं जहाँ खुदाई चल रही है या हो चुकी है। और अभी भी वहाँ पे उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें भी निकाली जो अभी ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी पड़ी हुई हैं, जैसे एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड रेड पॉटरी जार निकाला। कहने का मतलब इतना पुराना इतिहास हमारा कि ये सब चीज़ें शुरू में जो हम आजकल अब नहीं इस्तेमाल करते, अब हम फ्रिज में बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी पॉटरी जार वार मतलब इतना पुराना, बताइए, लोगों ने निकाल के रखा, ठीक है। ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में हमें ये एक पियर शेप्ड पॉटरी जार मिल जाएगा, ये 2500 से 2000 BC का बताया जाता है। तो इससे हमें उस टाइम के आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड मतलब कॉमर्स, ये सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है।
और जो मेसोपोटामिया का वो था, उस टाइम हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे कैसे लोगों ने जो जो ये खुदाइयाँ हुई उसमें पता चला कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम था, घर कितने अच्छे से बनाए जाते थे, वहाँ की सड़कें कितनी वेल डिफाइंड थी। और जो मतलब लोग जो जो बेरियल सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे आजकल ये जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, वो भी कितने अच्छे से सब बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें खुदाई में मालूम पड़ रही हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम कितना विकसित था भारत, ठीक है। और मतलब गेटेड कम्युनिटीज़ में लोग रहते थे, और धीरे धीरे देखिए हमें वहाँ के ये जो कास्ट सिस्टम जो आज फैला हुआ है, जिसको वर्ण सिस्टम कहते थे, ये भी उसी टाइम का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी चीज़ें शुरू से हम उसमें निकल के चले आ रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में देखिए जो है 3 बड़े मतलब रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है, मतलब हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ये सारे इंडिया से ओरिजिनेट हुए और फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गए, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं कि बुद्धिज़्म कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जैनिज़्म भी है। तो ये इन सब का जो है जो ओरिजिन हुआ वो हमारे भारत देश में ही हुआ। और पुराने हमारे राजाओं के बारे में अगर आप देख लीजिए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे हमारे इंडिया का फर्स्ट किंग था, ठीक है। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, जो कि लार्जेस्ट एम्पायर है इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। और उस टाइम जो है ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सब एक ही था, जो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था। और 321 BC की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, ये चाणक्य मतलब इनको असिस्ट करते थे, जो कौटिल्य भी जिनको बोला जाता है। और ये मगध में थे, जो अब मॉडर्न बिहार है, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने नंदा एम्पायर को भी हराया था। तो देखिए उस टाइम बिहार भी कितना विकसित था कि मतलब मैं इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 321 BC की बात कर रहा हूँ। तो बिहार उस टाइम कितना विकसित था। और अभी मतलब हाल में अब तो खैर काफ़ी कुछ बदल गया है, बट इसके पहले कुछ सालों पहले तक बिहार की क्या हाल हो गई थी वो सबको मालूम है। तो 317 BC तक ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को जो है मतलब इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। और यहीं से हमें भारत का पुराना नाम भी मिलता है, मतलब इंडिया का, जो कि भारत था। और जो हिंदुज़म है हमारा, जो ये लोग बीजेपी वाले खतरे में करते रहते हैं, मैं आपको बता दूं ये 4000 लगभग 4000 या उससे ज़्यादा पुराना, 4000 साल पुराना या उससे भी थोड़ा पुराना जो है ये रिलीजन है, ठीक है। एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड ऑल दीज ईयर्स। 4000 साल पहले से ये चला आ रहा है, बल्कि बढ़ ही रहा है, कम तो हुआ नहीं। तो ये कोई कहता है ना कि जो हिंदू खतरे में, हिंदुज़म खतरे में, जो ये भाई लोग अभी शुरू हो गए कुछ 10 सालों से, 15 सालों से। आप मतलब अगर कोई थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ लेना तो ये बीजेपी के ऊपर हंसेगा बैठ करके। ये किस टाइप की ये लोग मूर्खता की बात करते हैं, जो रिलीजन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मैं हिंदुज़म की बात कर रहा हूँ। 4000 साल और उसके पहले से इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। वो मतलब पनपता चला आया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे उसके बाद मुग़ल इन्वेडर्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई कुछ कम हो गया हो। मतलब अभी भी जो है मतलब 80-85% जो है आबादी हिंदुओं की है, और सब आबाद हैं, बाकी भी रह रहे हैं इंडिया जो अभी आजकल है। तो अब उसके बाद एक चीज़ आप और देखिए, जैसे जापान है वो ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसके बाद चाइना है, फ्रांस है, अदर्स हैं, फिर ग्रेजुअली उसमें इंडिया का भी नाम आता है। अच्छा, ये तो हुई इसकी हिस्ट्री। उसके बाद आप ये देखिए कि
यहाँ की मतलब लिटरेचर कितना वो है, यहाँ वेदास हैं जो जैसे ऋग्वेद है, समरवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसमें हमारी एंशंट हिस्ट्री पूरी दी हुई है, ठीक है। हमारे पास ये उपनिषद हैं, स्मृतिज़ हैं, और महाभारत रामायण की कहानियाँ हैं, ठीक है। इसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस, सोशल लिटरेचर और इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी रिलीजियस, सारा कुछ आता है। उसके बाद यहाँ देखिए गुप्ता पीरियड आया, जो कि एक गोल्डन एज कहा जाता है प्रोज़ और पोइट्री और ये सब के लिए। इसमें हमारे पुराण्स भी आते हैं, ठीक है, जिसमें एथिकल कोड आया। उसी टाइम गुप्ता पीरियड में कालिदास रहे, जो चंद्रगुप्त II के टाइम में थे। उनके मतलब मेन कवि हुआ करते थे। और ये चंद्रगुप्त II को हम मतलब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जो मतलब उज्जैनी के किंग थे। उन्हीं के टाइम में ये सब जो कहानियाँ हैं, जो पंचतंत्र है और दुनिया भर की जो मतलब लिटरेचर अभी आप पढ़ते हैं, जो कालिदास ने लिखी है, सब ये सारी जो हैं अभी उन्हीं के टाइम में लिखी गई। उस टाइम कितने चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स थे और हिस्टोरियंस थे, वो यहाँ पे आए। जैसे फाहीन आए, जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे, जो 4 और लोगों के साथ आए थे। ये वही विक्रमादित्य के टाइम पे आए। इन्होंने 3 साल बिताए और पटालीपुत्र में, मतलब पटालीपुत्र जो बिहार में है, वहाँ पे रहे और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी। उसके बाद ह्यून सांग आए, जिनकी मतलब वो यहाँ पे करीब 13 साल रहे, ठीक है। और ये हर्षा, जो किंग हर्षा थे, उनकी रेन में आए। और इन्होंने भी मतलब काफ़ी बुद्धिज़्म के बारे में सीखा और भी चीज़ों के बारे में करा। तो देखिए, इंडिया की इतनी डाइवर्स हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, सब कुछ है। और इतना उसका नाम था, इतना सब कुछ होते हुए भी आते क्योंकि देखिए हुआ क्या कि बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये सारी जो हिंदू राज था, या जो भी चंद्रगुप्त मौर्य का था, या गुप्ता पीरियड था, इसके बाद फिर मुग़ल इन्वेजन हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो एक तरीके से जो इंडिया की ग्रोथ थी, वो मोरलेस थोड़ी सी रुक गई। मगर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के उससे छुट्टी मिली, हम लोग को छुटकारा मिला, कांग्रेस ने जो पूरा अपना मतलब आह्वान चलाया, और 1947 में आखिर सब हमारे जो वीर थे उस टाइम, जितने लीडर्स थे, और उनकी कुर्बानियों की वजह से जो हमें आज़ादी मिली, तो हमने फिर से जो है अपने आप को उठाया, झाड़ा, और अपने आप को फिर से खड़ा किया और फिर से नई शुरुआत करी। तो ये जो पीरियड था ना, आज़ादी के पहले वाला, इसमें जो एक्चुअली मतलब हमारी ग्रोथ मतलब एक तरीके से उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक तो गुलाम हो गए थे ब्रिटिशर्स के, तो वो अपने हिसाब से कर रहे थे। और फिर कई चीज़ें यहाँ से मतलब जो होनी चाहिए थी इंडिया के तो मतलब रुख से, वो हो नहीं रही थी। तो उसके बाद से बिल्कुल एक नया देश बनाने की बात थी। तो हमारे जो लीडर्स थे, जितने पुराने थे, जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जितने पुराने लीडर्स थे हमारे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद जो आए इंदिरा गांधी आई, जितने भी थे, जितने हमारे मतलब जो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स थे और उनके कैबिनेट कोलीग्स, सब ने कंट्रीब्यूट किया कि भाई इंडिया को किस तरीके से ऊपर ले जाया जाए, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया। मतलब डैम्स बनाई और कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए बड़े बड़े, और मतलब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, और उसके बाद जब राजीव गांधी आया तो कंप्यूटर मतलब रेवोल्यूशन, मोबाइल रेवोल्यूशन, सारा कुछ ये देखिए धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो
ऐसा नहीं है कि ये सब ओवरनाइट बन गया। कितनी जो ये जो इसरो है, जो अब अभी चंद्रयान, ये भी उसी टाइम मतलब स्थापित हुआ था। और ये पुराने लीडर्स की हमारी जो है, जो विक्रम साराभाई थे और उस टाइम के लीडर्स थे, सब लोगों ने मिल कर के इसको मतलब स्थापित कराया, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई इंडिया को हर फील्ड में मतलब ग्रो करना है। ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में ग्रो करना है। तो हमने मतलब जो न्यूक्लियर साइंस में भी डेवलप किया, जो हमने मतलब स्पेस में ही नहीं किया, हमने और बहुत से टेस्ट भी किए। जो पोखरण में हमारा टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर, उसका वो भी, और कई मतलब हर चीज़ में इंडिया अप टू डेट रहता था। मतलब कोशिश यही होती थी कि इंडिया किसी चीज़ में भी पीछे ना छूटे। तो उसके कई उदाहरण हैं, वो तो अगर मैं बोलने लगा तो मतलब शाम हो जाएगी मुझे बताते बताते, बट ये सब ज़रूरी था एक विकसित देश के लिए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि देखिए, उस टाइम अगर इतनी भाषा हमारी अच्छी थी, इतने हमारा लिटरेचर पनप रहा था, तो अचानक मैं देख रहा हूँ कि 2014 से आगे आते आते हम क्यों इतना एक तरीके से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अजीब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। जो इंडिया का कल्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हिस्ट्री इरेज करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे पुराने जो जवाहरलाल नेहरू, उनका नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। अरे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसको आप थोड़ी ना बदल सकते हैं भाई। आप अपना झूठ फैला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो जो इंडिया के लिए जिन लोगों ने किया उनका तो सम्मान किया जाता है। हर कंट्री में यही होता है। यहाँ पे ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने में लग गए। और जो मतलब जितना देखिए देश आगे बढ़ता है उसके लीडर्स की सोच से। अगर आपके लीडर की सोच ये है कि भाई आपस में लड़वाओ, देश को पीछे ले जाओ, ठीक है, दो चार जो हैं पैसे वालों को आगे बढ़ाओ, मतलब गरीबों को की तरफ ध्यान ही ना दो, गरीबों को हटाना शुरू कर दो, गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटाना शुरू कर दो, तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो सोचने वाली बात है कि देखिए ये देश धीरे धीरे बढ़ा है और अभी बिल्कुल जायंट स्ट्राइड्स ले रहा था। मैंने ये देखा है कि जब ये जायंट स्ट्राइड्स लेने लगता है, बिल्कुल बड़ी उछाल के लिए तैयार होता है, तो कोई ना कोई अपनी बेवकूफ़ी करने पहुंच जाता है। अब जैसे अभी भी हम देख रहे थे कि 2014 तक बिल्कुल सही चल रहा था मामला, और बीजेपी ने ही जो है उसको अपनी गड़बड़ी निकाल के जो है इंडिया को बिल्कुल क्या कहा जाए, बिल्कुल किनारे लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद से आपने देखा कि कितनी जो तरक्की हो रही थी अचानक रुक गई। फिर इनके डिसीजंस अजीब आने लगे। जैसे मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में 2-3 दिन पहले कि वो जो नोटबंदी और जीएसटी हाई रेट्स पे, और गरीब होता जा रहा है, ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं। और अमीर जो है वो कुछ गिने चुने अमीर, और कुछ अमीर और जो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई पैसा कमाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आप ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 लोग कमा के पूरा बैठ जाएं, पूरा मतलब हिंदुस्तान का पैसा खींच लें और बाकी जितने थे वो और गरीब होते जाएं। ये तो कभी नहीं होना चाहिए, और कोई भी इसको नहीं मानेगा। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, और इसके लिए एक चेंज बहुत ज़रूरी है। अब बस वीडियो ये बहुत लंबा हो चुका है, तो यही बोल के मैं अंत करता हूँ। तो आशा है मेरा मकसद यही था कि मैं आपको भारत देश की जो पुरानी हिस्ट्री है, जो सिविलाइजेशन है, उसके बारे में बताऊं, और आशा है आप इससे कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।